हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आई होप अभी तक आप सभी को एनएमसी द्वारा नेक्स्ट एग्जामिनेशन की जो अपडेट आई है उसके बारे में पता चल गया होगा। 2 दिन पहले मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी अपलोड करी थी बच्चों कि एमबीबीएस 2024 वाला बैच नीट 2024 देकर साल 2024 में एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाला बैच वो पहला बैच होगा जो कि नेक्स्ट एग्जाम देगा। अब ये नेक्स्ट एग्जाम क्या है, क्यों ये 2 स्टेप में कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे, एज लिमिट होगी या फिर नहीं होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, जो बच्चे फॉरेन से एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, उन सभी के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। मुश्किल से 5 मिनट आप लोगों के लूंगी बच्चों और पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद वो हर एक डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बच्चों ये नेक्स्ट एग्जाम है क्या? बच्चों नेक्स्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम प्लस नीट पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने का एंट्रेंस टेस्ट है। इंडिया में एमबीबीएस करने के बाद आप लोग एज डॉक्टर अपना करियर परस्यू तभी कर पाएंगे जब आप लोग ये नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, या फिर एमबीबीएस करने के बाद आप लोग नीट पीजी कोर्सेज में एडमिशन तभी ले पाएंगे जब आप लोग इस नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और ये चीज स्टार्ट हो रही है साल 2024 के बैच से, यानी कि नीट 2024 वाले बैच से। नेक्स्ट एग्जाम 2 स्टेप्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। स्टेप 1 आपका होगा February 2028 में और स्टेप 2 ऑफ नेक्स्ट एग्जाम होगा February 2029 में। अब देखिए बच्चों, इंडिया में ना एमबीबीएस की ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर्स, 4.5 साल की आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। अभी तक क्या हो रहा था, टिल नीट 2023 बैच क्या होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस आपका 1 साल का होता है और उसके बाद आप लोग फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम, जिसे कि फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम भी कहते हैं, वो एग्जाम देते हैं। सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस आपका 1.5 साल का होता है, फिर आप सेकंड प्रॉफ एग्जाम देते हैं। थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस अगेन 1 साल का होता है, उसके बाद आप थर्ड प्रॉफ एग्जाम देते हैं। फोर्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस 1 साल का होता है, जिसके बाद आप लोग फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो आखिरी साल होता है 1 ईयर, उसमें आप लोग इंटर्नशिप करते हैं। इसके बाद आप लोगों को आपकी एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। अगर कोई बच्चा नीट पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो बच्चा फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस के बाद नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम देता है और अपने स्कोर के बेसिस पर उसे पीजी की सीट अलॉट होती है। अभी तक ये एक सिनेरियो चल रहा था बच्चों, नीट 2023 के बैच तक यही सिनेरियो फॉलो होगा। लेकिन नीट 2024 के बैच से क्या चीज फॉलो होने वाली है, ध्यान से सुनिए। एमबीबीएस की ड्यूरेशन अभी भी 5.5 साल की ही रहेगी, जिसमें 4.5 साल आप लोग पढ़ाई करेंगे और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। इससे पहले तक क्या हो रहा था कि जो आपका 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस होता है उसके बाद आप लोगों को फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम देना होता था। लेकिन नीट 2024 के बैच वाले बच्चे जब 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस में जाएंगे तो उन लोगों का फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम नहीं होगा, उन लोगों को नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। और ये नेक्स्ट का एग्जाम होगा नेक्स्ट 1 का एग्जाम, जो कि मैं कह रही हूँ फरवरी 2028 में होगा। आप लोग जब 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस में होंगे, यानी कि जब आपकी एमबीबीएस को टोटल 4.5 साल हो चुके होंगे। 4.5 साल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर आपका 1.5 साल का होता है ना। तो 4.5 साल बाद आप लोग फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम नहीं देंगे, आप लोग नेक्स्ट का स्टेप 1 एग्जाम देंगे, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। आप अगर इस एग्जाम में पास हो गए फिर जाकर आप लोग अपनी 1 साल की इंटर्नशिप कर पाएंगे। अगर आप लोग इस स्टेप 1 ऑफ नेक्स्ट एग्जाम में फेल हो गए तो 6 महीने बाद वापस से नेक्स्ट 1 का एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। आप वापस से अटेम्प्ट दीजिए, पास हो गए तो आप लोग 1 साल की इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप के बाद आप लोग नेक्स्ट 2 का एग्जाम देंगे। इन नेक्स्ट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों को पीजी की सीट अलॉट करी जाएगी। तो ये चेंजेस आ रहे हैं नीट 2024 एस्पिरेंट और बाकी के सभी नीट एस्पिरेंट्स। नीट 2024 के बाद जितने भी नीट के एग्जाम होंगे उन सभी बच्चों के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। आप लोग 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस में सिर्फ फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम नहीं देंगे, आप लोगों का फोर्थ प्रोफेशनल एग्जाम के बदले नेक्स्ट 1 का एग्जाम होगा, जहां पर आप लोगों को पिछले 4 साल का सिलेबस पूछा जाएगा। पास होते हैं तो 1 साल की इंटर्नशिप करिए, उसके बाद नेक्स्ट 2 का एग्जाम दीजिए और फिर पीजी की सीट आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग स्टेप 1 में पास नहीं होते हैं, 6 महीने बाद वापस से नेक्स्ट 1 का एग्जाम कंडक्ट होगा, वापस से अटेम्प्ट दीजिए और फिर जाकर अपनी 1 साल की इंटर्नशिप करिए। अब मैं बात करती हूँ उन सभी बच्चों की जो कि एमबीबीएस अब्रॉड करने की सोच रहे हैं। ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में एमबीबीएस 6 साल का होता है, 5 साल की आपकी पढ़ाई होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है। नीट 2021 या फिर उससे पहले जिन्होंने भी नीट का एग्जाम दिया था
वो सभी बच्चे तो फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करने के बाद जब इंडिया वापस आएंगे तो वो सभी बच्चे एफएमजी का एग्जाम देंगे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देंगे। उस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के बाद ही उन लोगों को इंडिया में एज डॉक्टर करियर परस्यू करने की परमिशन मिल सकेगी। लेकिन अगर आप लोग नीट 2022, 2023, 2024 इन शॉर्ट नीट 2022 और उसके बाद के नीट एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग जब इंडिया वापस आ जाएंगे तो आप सभी को अब एफएमजी नहीं, आप सभी को नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। तो जितने भी बच्चे नीट 2021 या फिर उससे पहले के एस्पिरेंट्स थे और फॉरेन कंट्रीज से एमबीबीएस कर रहे हैं, आप लोग जब इंडिया में वापस आएंगे तो आप लोगों को एफएमजी ही देना होगा। लेकिन क्योंकि नीट 2022 एस्पिरेंट्स जब इंडिया वापस आएंगे उस टाइम कौन सा साल चल रहा होगा बच्चों? साल 2028 चल रहा होगा। 6 साल की एमबीबीएस होती है ना। नीट 2022 साल 2022 में वो फॉरेन चले गए थे, वो लोग 6 साल बाद एमबीबीएस करके साल 2028 में वापस आएंगे और साल 2028 में उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा होगा? नेक्स्ट का एग्जाम चल रहा होगा। तो जब ये फॉरेन एस्पिरेंट्स नीट 2022 वाले एमबीबीएस अब्रॉड वाले एस्पिरेंट्स साल 2028 में इंडिया वापस आएंगे तो सबसे पहले वो लोग नेक्स्ट 1 का एग्जाम देंगे, फिर इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 का एग्जाम देंगे और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप देंगे, नेक्स्ट 2 का एग्जाम देंगे और फिर पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस स्कोर के बेसिस पर उनको पीजी की सीट अलॉट होगी। तो अगर आप लोग नीट 2021 या फिर उससे पहले के एस्पिरेंट थे तो आप लोग एफएमजी का एग्जाम देकर अपनी एमबीबीएस की डिग्री को इंडिया में वैलिड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नीट 2022 और उसके बाद के एस्पिरेंट रहने वाले हैं तो आप सभी को इंडिया वापस आकर नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का एग्जाम देना होगा। अब मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता चल गया है। जब आप लोग 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस में होंगे तब आप लोगों का 4th प्रोफेशनल एग्जाम ना होकर आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप 1 का एग्जाम होगा। ठीक है जी बच्चों। इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट का एग्जाम होने वाला है ये सीबीटी बोर्ड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट 1 का पेपर होगा उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस पूरे सिलेबस से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, लेकिन एनएमसी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेंशन किया है कि आप लोगों का नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 का पेपर विद इन 10 इयर्स ऑफ ज्वाइनिंग एमबीबीएस कोर्स क्वालिफाई हो जाना चाहिए। सपोज आप सभी बच्चे नीट 2024 क्वालिफाई करके साल 2024 में अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू कर रहे हैं। ठीक 10 साल बाद क्या साल चल रहा होगा? साल 2034 चल रहा होगा, 2034 चल रहा होगा। तो एनएमसी ने कहा है कि अगर आप लोग 2024 में एमबीबीएस में एंटर कर रहे हैं तो 2034 तक आप लोग नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 कितने भी बार दे सकते हैं, लेकिन डेडलाइन है 2034। एमबीबीएस ज्वाइन करने के विद इन 10 इयर्स की ड्यूरेशन में आप लोगों के नेक्स्ट के दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाने चाहिए, तभी आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी, तभी आप लोग पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी। आई होप अब किसी भी बच्चे को नेक्स्ट एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। काफी बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे कि दी अब तो हमारे लिए और भी डिफिकल्ट हो गया है डॉक्टर बनना, मैं तो सोच रहा हूँ नीट ना दूं, बीएससी में ही एडमिशन ले लूं। हाँ मानती हूँ होगा डिफिकल्ट बच्चे, लेकिन हार नहीं माननी है ना। जब नीट क्वालिफाई कर ही रहे हैं तो 4.5 साल बाद हम लोग नेक्स्ट भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे। इस पॉजिटिव थॉट के साथ प्रिपरेशन करनी है। और देखो आपके नेक्स्ट के एग्जाम में ऐसे तो कोई सिलेबस आने नहीं वाला है जो कि आपसे बिल्कुल भी अनजान था। आप लोगों को एमबीबीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th ईयर में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नेक्स्ट के एग्जाम में। अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, अकेले आपके लिए नहीं हो रहा है बच्चों। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिचुएशन या फिर सिस्टम को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम ये देखें कि हम लोग इंडिया में डॉक्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए प्रिपरेशन करिए और नेक्स्ट एग्जाम की टेंशन मत लो। ये 4.5 साल बाद की बात है। 4.5 साल के बीच में ना जाने कितने चेंजेस आए, ना आपको पता ना मुझे पता। फिलहाल आप लोगों का फोकस नीट पर रहना चाहिए। आप नीट क्वालिफाई करिए और अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा करिए बच्चों। आप लोगों की बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी रिसोर्सेज मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, जेनेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स, बायोलॉजी की शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियोस, बायोलॉजी के 59 सेकंड्स के सुपर शॉर्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे, कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट की कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स, इन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करिए और नीट 2024 क्रैक करने का सपना पूरा करिए। थैंक यू so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.